ओम आदित्याय नमः। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय को श्रवण करने से पहले हम ज्येष्ठ मास की हर रोज सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि केले के पौधे को सींचने के साथ साथ भगवान विष्णु की कथा कही और सुनी जाती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ माह में केले के पौधे को पूजता है और श्री हरि की कथा को सुनता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान, विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए ज्येष्ठ माह की प्रतिपदा तिथि से सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें और स्नान करने के बाद में केले के पौधे की पूजा करें। उनकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ दाल आदि चढ़ाएं और एक कलश जल से भर कर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोरथ बताकर उनकी पूर्ति की कामना करें और केले पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे तथा कलश का पानी केले के पौधे की जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि भगवान विष्णु सभी पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसका एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ और बेटे किसी के घर में काम निपटाकर शाम के समय अपने घर वापस जा रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो हम भी चलते हैं और कथा सुनेंगे तथा कीर्तन सुनेंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा जिद करने लगा और जाने के लिए कहने लगा। तो उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, तो वह चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन करने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास एक कोने में बैठी हुई थी। कथा के बीच में ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बंटने लगा, तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को अपनी पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से ज्येष्ठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा करना। और केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सींचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी से घर आई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद
बहू आई, घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन 1 साल बीतने के बाद बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में ही घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूँ सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो वे बुरा मान जाएंगी। इससे अच्छा है कि मैं उसी के बेटे से कहलवा दूंगी कि घी का दीपक नहीं लगाना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं लगाए। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक जलाने की क्या ज़रूरत है। दीपक ही जलाना है तो तेल का जला दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले से ही मेरी माँ हमेशा घी का दीपक लगाती है, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो आपको करना ही होगा। आप करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही लगाना है तो आप तेल का लगा लिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी तो 3 दिन बीते थे कि बहू को वह भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा, बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक लगाना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली, यह सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वह रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, परंतु वह उन रोटियों को नहीं खाती थी। जब रात को बेटा और बहू सो जाते थे तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा और बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और उसे जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए तो बेटे बहू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक लगाए भोजन नहीं करती है। अब देखो, आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी दे आई और वापस आकर लेट गई तथा रोने लगी। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही हो या जग रही हो। उसने कहा, महाराज, न सोई हूँ न जग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। वह बोले, 3-4 दिन हो गए हैं तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक लगाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें वहाँ सारा सामान मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसे उसको स्वप्न आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से ही एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती भी है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि यह बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई और बड़े ही प्रसन्न चित्त से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही तथा फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया का तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती और सीधे केले के पौधे के पास चली जाती। वहाँ सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसकी बहू के भाई और भाभी आए हुए थे।
तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डिब्बे को खोल कर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि यह देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वह बोली, वह मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वह चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करती हूँ। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों ही पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास आ गई तो वहां आकर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से ही वहां पर तैयार रखा था। बुढ़िया ने दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद वह बुढ़िया पौधे से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरा बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं। जिस बेटे को इतनी कठिनाई से मैंने पाला वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तू चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होंगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते ही वह बुरी तरह से तो उसके हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की आवश्यकता नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और मैं आज तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई, मैं माँ जी से माफ़ी मांग लूँगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जाकर कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम भी आप पर लगाया, तो आप मुझे सज़ा दो। जो भी सज़ा दोगे वह मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज़ नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूँगी। अब दोनों सास बहू दोनों केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा, बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी खुशी से कराइए। बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें सुख सौभाग्य अन्न धन और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया माई को अत्यंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णुदेव, जैसा बुढ़िया माई को फल दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको अच्छा फल देना। अगर गलती से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। प्रिय श्रोतागणों, आइए अभी श्रवण करते हैं आज का अध्याय। राजा शतानीक ने कहा, महामुने, सांब के द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य नारायण की जो स्थापना की गई है
वह स्थापना आदिकाल से तो नहीं है, फिर भी आप उस स्थान के महात्म्य का इतना वर्णन कैसे कर रहे हैं, इसमें मुझे संदेह है। सुमंतु मुनि बोले, भारत, वहाँ पर सूर्य नारायण का स्थान तो सनातन काल से है। सांब ने उस स्थान की प्रतिष्ठा तो बाद में की है। इसका हम संक्षेप में वर्णन करते हैं, आप प्रेम पूर्वक ध्यान से सुने। इस स्थान पर ब्रह्म स्वरूप जगत स्वामी भगवान सूर्य नारायण ने अपने मित्र रूप में तप किया है। वे ही अव्यक्त परमात्मा भगवान सूर्य सभी देवताओं और प्रजाओं की सृष्टि करके स्वयं 12 रूप धारण कर अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी से उनका नाम आदित्य पड़ा। इंद्र, दाता, पूषा, त्वष्टा, प्रजन्य, आर्यबा, भग, विवस्वान, अंशु, विष्णु, वरुण तथा मित्र, ये सूर्य भगवान की 12 मूर्तियां हैं। इन सब से संपूर्ण जगत व्याप्त है। इनमें से प्रथम इंद्र नामक मूर्ति देवराज में स्थित है, जो सभी दैत्यों और दानवों का संहार करती है। दूसरी धाता नामक मूर्ति प्रजापति में स्थित होकर सृष्टि की रचना करती है। तीसरी प्रजन्य नामक मूर्ति किरणों में स्थित होकर अमृत वर्षा करती है। पूषा नामक चौथी मूर्ति मंत्रों में अवस्थित होकर प्रजा पोषण का कार्य करती है। पांचवी त्वष्टा नाम की जो मूर्ति है वह वनस्पतियों और औषधियों में स्थित है। छठी मूर्ति आर्यमा प्रजा की रक्षा करने के लिए पुरों में स्थित है। सातवीं भग नामक मूर्ति पृथ्वी और पर्वतों में विद्यमान है। आठवीं विवस्वान नामक मूर्ति अग्नि में स्थित है और वह प्राणियों के भक्षण किए हुए अन्न को पचाती है। नवीं अंशु नामक मूर्ति चंद्रमा में स्थित है, जो जगत को अप्यायित करती है। 10वीं विष्णु नामक मूर्ति दैत्यों का नाश करने के लिए सदैव अवतार धारण करती है। 11वीं वरुण नाम की मूर्ति समस्त जगत की जीवनदायिनी है और समुद्र में उसका निवास है, इसलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। 12वीं मित्र नामक मूर्ति जगत का कल्याण करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान है। यहाँ सूर्य नारायण के मात्र वायु पान करके तप किया जाता है और मित्र रूप में यहाँ पर अवस्थित है, इसलिए इस स्थान को मित्रपद अथवा मित्रवन भी कहते हैं। ये अपनी कृपामयी दृष्टि से संसार पर अनुग्रह करते हुए भक्तों को भांति भांति के वर देकर संतुष्ट करते रहते हैं। यह स्थान पुण्यप्रद है। महाबाहो, यहीं पर अमित तेजस्वी सांब ने सूर्य नारायण की आराधना करके मनोवांछित फल प्राप्त किया था। प्रसन्नता और आदेश से सांब ने यहाँ भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया था। जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को प्रणाम करता है और श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक में निवास करता है। सुमंतु जी बोले, राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का शाप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा कर इसका उपाय आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवऋषि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट दूर हो जाए। नारद जी ने कहा, सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। सांब ने पूछा, महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तवन करते हैं? आप ही उसे बताइए जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं। यह शाप अग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्ति दिला सकते हैं? नारद जी ने कहा, पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर
जिनकी स्तुति की जाती है भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की रचनाओं से उनका स्तवन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है, मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं साय संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहां खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते रहते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है। वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुटे हुए हैं। संध्या तथा छाया नाम की दोनों पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हुई हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंडनायक आदि गण तथा कल्पमाश नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा कि यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा, महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियाँ हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं तथा छाया और संध्या नामक ये दोनों भार्या कौन है। पिंगल, लेखक तथा दंडनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं। कलमाश पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाले दिंडी कौन है और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। नारद जी ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। वे वसवान देव अव्यक्त कारण, नित्य, सत तथा असत स्वरूप हैं। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं। वे गंध, वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं। वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्म हैं। वे सभी प्राणियों के नियंता हैं। वे अनादि, अनंत, अज, सूक्ष्म, त्रिगुण, निराकार तथा अविज्ञ हैं। उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत परिव्यक्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि, धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही जाती है। उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब संपन्न होता है। वे ही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं। पालन के समय वे ही पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके 3 गुणों के अनुसार हैं। वे आदिदेव होने के कारण आदित्य तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं के महान होने से वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोकों के ईश होने से अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भवतत्व होने से भव कहे जाते हैं। वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पुरु में शयन करने से पुरुष, उत्पात न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध है। हिरण्य अंड में रहने से वे हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं।
ये दिशाओं के स्वामी, ग्रहों के ईश, देवताओं के भी देवता होने से देव देव तथा दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वदृष्टा ऋषि ने आपको नार कहा है। यह अब इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उन्हें नार कहते हैं। प्रलय काल में सभी स्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं। वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा, सांब सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदंतर उन्होंने वाराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेद में शरीर कंपित हो उठा और रोमों में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानुष पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलय, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं के हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उन्होंने भूर्भुवस्वः से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12 आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। इस सूर्य मंडल का व्यास 9000 योजन है। 27,000 योजन इसकी परिधि है। जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपनी किरणों से परिव्याप्त रहता है। यह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, वह तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी, समुद्र, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। सूर्य की प्रभा रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभा पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है। प्रकाश तत्व और उष्ण तत्व, ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी हैं। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को अप्यायित किया करते हैं। सांब हेति किरण गो रश्मि गभस्ति अभिषु घन वसु मरीचि नाड़ी दिधिति साध्य मयूख भानु अंशु अस्त्र स्पर्ण तथा कर और पाद, ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है। इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम चंद्र है और वर्ण पीत हैं। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं। ये सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। ये 12 आत्मा काल स्वरूप सूर्य देव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव है। ऋक, युज तथा साम, ये तीनों वेद भी ये ही हैं। प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है। इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं, वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों, भुवरलोक और स्वरलोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है।
ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान हैं। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों में सूर्य नारायण ही प्रकाश हैं। इनकी 1 सहस्त्र किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिन्हें सुषमणा, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य देव को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए ये मोक्ष स्वरूप हैं। क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, आर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा प्रजन्य, ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में ये 12 आदित्य उदित होते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में आर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में प्रजन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विनी में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पोष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरण वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष में जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंधित हो जाती है, वैसे ग्रह अग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं। उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं, इसलिए इनकी ही भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती, इसलिए सांब तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। प्रिय श्रोतागणों, आज का अध्याय यही समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। आइए अभी श्रवण करते हैं सूर्य नारायण भगवान की आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो, त्रिगुण स्वरूपा धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम 4 भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारे
प्यारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूलि बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार, महिमा तब अपरंपार। प्राणों का सिंचन करके, भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलिए सूर्य भगवान की जय।